तो वैसे देखो आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर एक बार फिर से लाइव फैंस वापस आने वाले हैं, तो जरूर इस चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आने वाला स्मैकडाउन का शो नहीं बल्कि आने वाला जो पूरा हफ्ता होगा WWE का वो सरप्राइजेस से भरा होने वाला है, बहुत सी रिटर्न्स होने वाली, तो शायद आप लोग डबल एक्साइटेड हो जाओगे आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, जिसमें मनी इन द बैंक भी इंक्लूड होने वाला है। तो क्या कुछ WWE के पास बड़े सरप्राइजेस है हम सभी के लिए इस वीडियो के अंदर इस कमाल की अपडेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में पॉल हेमन ने भी रिसेंटली बहुत ही बड़े क्वेश्चन का किया आंसर कि अगर ब्रॉक लेसनर एक बार फिर वापस आते हैं तो ब्रॉक के साथ रहने वाले हैं या फिर रहेंगे ट्राइबल चीफ के साथ में। रिडल के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ था इसको लेकर भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है सामने रिडल के फैंस के लिए। और साथ ही में हमें ऐसा पहला रेसलर भी मिल चुका है जिसने एक ही रात में मंडे नाइट रॉक एपिसोड भी किया अटेंड, यानी कि वहां पर आके टेलीविजन के ऊपर आए और साथ ही में उसी रात उन्होंने AEW के अंदर जाकर भी किया कम्पीट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले पॉल हेमन के साथ में। और भाई जो अपने पॉल हेमन है उनसे फाइनली एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है उनके रीसेंट इंटरव्यू के अंदर कि अभी फिलहाल आप रोमन रेंस के साथ में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है लेसनर के साथ में वो बहुत ज्यादा पुरानी रही है। आपने लेसनर के साथ काफी सालों तक काम किया है, इनफैक्ट लेसनर की करियर के स्टार्टिंग के अंदर भी आप ब्रॉक लेसनर के साथ में थे, अभी फिलहाल आप रोमन के साथ में हो। लेकिन अगर एक बार फिर से लेसनर आ जाता है कंपनी के अंदर वापस तो आप रोमन रेंस की साइड रहोगे या फिर आप रहने वाले ब्रॉक लेसनर की साइड। अब पॉल हेमन कहते हैं देखो इसको लेकर मेरे अंकल ने एक बार एक बात कही थी कि मान लो तुम्हारी आंटी के अगर बॉल्स होते, बॉल्स आई थिंक समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ, बॉल्स होते तो शायद वो तुम्हारे अंकल होते, लेकिन उनके बॉल्स नहीं है, इसका मतलब ये वो तुम्हारे अंकल नहीं है। कुल मिला के पॉल हेमन कहते हैं जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में भैया मैं सोचूंगी, मुझे ये बताओ अगर अभी फिलहाल मान लो लेसनर वापस आ भी जाते तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल लेसनर वापस आया नहीं है, मैं स्पेशल काउंसिल हूँ ट्राइबल चीफ का, तो यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन आते नहीं कि अगर ब्रॉक आ गए तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन तुम लोग मुझसे पूछो ही ना। देखो ब्रॉक लेसनर जब आता है जब उसका मन होता है, हो सकता है लेसनर आ जाए WWE के अंदर एक बार फिर से वापस, हो सकता है वो चले जाए UFC चैंपियनशिप को जीतने के लिए, वहां पर जाके UFC चैंपियन बन जाए, हो सकता है वो जाकर फुटबॉल को ज्वाइन कर ले और वो जो मेसी नेमार रोनाल्डो करके उन सबकी भाई धज्जियां उड़ा दे और वो पूरे उसकी हिस्ट्री का एक बेस्ट प्लेयर बन जाए, उस पूरी गेम का एक हिस्ट्री क्रिएट कर दे जाके। ब्रॉक लेसनर वो कहता है जो कि वो चाहता है और अभी फिलहाल वो वापस आया नहीं है, तो ये भद्दा से क्वेश्चन तुम लोग मुझसे मत पूछो। तो भाई ये वो कुछ बातें जो कि पॉल हेमन कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि वो रोमन की साइड रहेंगे या फिर रहेंगे लेसनर की साइड में, तो मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लग ऐसा रहा है कि पॉल हेमन ने भी अभी तक इस बात को डिसाइड नहीं किया कि मान लो अगर लेसनर एक बार फिर से वापस आते, लेसनर और रोमन की स्टोरी लाइन होती है तो वहां पर पॉल हेमन किसको करने वाले सपोर्ट, और मेरे हिसाब से मजा आने वाले इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर जब भी इन फ्यूचर होगा मैच। आपके हिसाब से कौन सा अच्छा पेयर है, क्या लेसनर और पॉल हेमन एक ज्यादा बेटर पेयर है रोमन रेंस और पॉल हेमन के पेयर से, या फिर रोमन और पॉल हेमन का जो पेयर है वो ज्यादा बेहतर है लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी से। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये काफी कमाल की अपडेट है और मेरे हिसाब से ये आप सभी के साथ मुझे जरूर शेयर करनी चाहिए थी पहले। और ये जुड़ी एक ऐसी प्रो रेसलिंग के स्टार के बारे में, कैसी WWE स्टार के बारे में जो कि करंटली मे बी AEW की स्टार भी बन सकती हैं। अब देखो होता क्या, रिसेंट रॉकी एपिसोड के अंदर हमने देखा बॉबी लैशली ने लौंडिया बाजी दी फाइनली शोड और उन्होंने सभी महिलाओं को ये कह दिया कि टाटा बाय बाय गुड नाइट, अब मुझे आपकी जो ज्यादा अयाशी टाइप है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी ज्यादा बेहतर हूँ। और उनमें से जो एक लेडीज थी, उनमें से जो एक महिला थी, उन्होंने रिसेंटली भाई क्या किया, उन्होंने उसी रात जब उनको एक तरह का रॉ से निकाल दिया जाता है पूरी स्टोरी लाइन से, उन्होंने कर लिया AEW के अंदर अपना डेब्यू। उस दिन AEW का एक छोटा सा शो होता है जहां पर ज्यादातर आपको न्यू स्टार्स आते हुए नजर आते हैं और भाई उनका नाम है केल्से हंटर। वो रॉ के एपिसोड में आई थी बॉबी लैशली की लेडीज बनके, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर अपना डेब्यू ऑलरेडी कर लिया था और जब रीसेंट रॉ का एपिसोड खत्म होता है बॉबी लैशली अपने बन जाते हैं सख्त लौंडे। तो उसके बाद रॉ के एपिसोड के बाद जो AEW का शो होता है कुछ ही घंटे बाद वहीं पर वो हमें जाती हुई नजर आती है, अपना AEW का डेब्यू करती है, फोटोज आप लोग देख ही पा रहे होगे। और भाई ये बात रिवील हुई थी कि ये ऐसी पहली प्रो रेसलिंग स्टार है जिन्होंने एक ही रात में WWE के अंदर भी आई है और उन्होंने AEW के अंदर जाकर भी कम्पीट कर लिया है। क्या सोचना आपके इसके बारे में, जब भाई बॉबी लैशली की जो महिलाएं थी वो काफी ज्यादा चतुर निकली और उन्होंने रॉ को तुरंत लीव करने के बाद कर लिया अपना AEW के अंदर डेब्यू। अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है अपने रिडल के बारे में। और रिडल को लेकर भी एक बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आई है सामने, क्योंकि फाइनली जो रिडल के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगे थे वो चीजें पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो अपने रिडल की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था कैंडी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लास्ट ईयर जब स्पीक आउट वाला मूवमेंट चल रहा था तब उन्होंने रिडल
रिडल के ऊपर अपने किया था एक केस और उन्होंने ये बात कही थी कि जब वो और रिडल दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर थे तब रिडल ने उनको जानबूझ के और जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया था। प्लस वो उल्टे सीधे उन्हें मैसेजेस वगैरह भेज रहे थे, फोटोज भेज रहे थे, उनके व्हाट्सएप और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस उन्हें उल्टे सीधे कर रहे थे और इसलिए उन्होंने केस किया था कि भाई रिडल जो है अपनी फेमस पर्सनैलिटी का ज़्यादा फायदा उठा रहा है और उन्हें बेफालतू का कर रहा है सेक्सुअल असॉल्ट। रिडल का इसको लेकर ये कहना था कि भाई वो जो लड़की है वो थी ही ऐसे कि वो हर लड़की के साथ ये करती है, उससे पैसे लेती है और भाई सीधा वहाँ से चलती बनती है, वरना वो कहती है मैं केस कर दूंगी और तुम्हें पूरे तरीके से डिफेम करके रख दूंगी। अब रिडल के ऊपर भी भाई केस होता है लास्ट ईयर। फैंस का ये कहना होता है कि रिडल ऐसे तो उन्हें कंपनी से धक्के मार के निकाल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर WWE रिडल के ऊपर विश्वास करती है और उन्हें स्टिल कंपनी के अंदर रखती है। और भाई होता है कि आज जो कैंडी है जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने इस केस को वापस ले लिया है और उन्होंने इस केस को यहीं से कर दिया खत्म। उनका कहना ये कि उन्हें एक नई जिंदगी जीनी है, उन्हें रिडल के साथ जो सारी चीजें थी उसको तोड़ देना है, इसलिए इस केस को भी वो यहीं पर खत्म कर रही है और उन्हें नाइंसाफी या फिर कह लो जो इंसाफ वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें इस केस को बस यहीं पर कर देना है क्लोज। और शायद ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है कि उन्होंने पहले केस किए किसी बंदे के ऊपर, फिर इस केस को ड्रॉप कर दिया है। और रिडल के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है कि चलो फाइनली जो उनका कोर्ट कचहरी का पूरा चक्कर था वो हो चुका है पूरे तरीके से खत्म। अपने रिडल पूरे तरीके से सेफ है और वो अपने करियर के ऊपर अब बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। फिलहाल जो रिडल है एक राइजिंग स्टार है WWE के और देखते हैं आने वाले टाइम में उनके साथ क्या कुछ होता है। नेक्स्ट फाइनल अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है कुछ बहुत ही बड़े और मल्टीपल सरप्राइजेस के बारे में जो कि आने वाले इसी हफ्ते WWE के सारे शोज के ऊपर। जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है वो होगा 16 जुलाई का स्मैकडाउन का शो और ये होने वाला लाइव फैंस के साथ में। फिर मनी इन द बैंक आएगा, फिर आएगा उसके बाद का रॉक एपिसोड, फिर उसके बाद का एक स्मैकडाउन का धांसू शो। अभी फिलहाल जो लोग चैनल पर एक्टिव है उन्हें ये बात तो पता होगी कि जो 23 जुलाई वाला स्मैकडाउन का शो है वहां पर मे बी जॉन सीना एक बार फिर हमें वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। और भाई रिसेंटली रेसल वोट्स की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट आती है निकलकर सामने और रेसल वोट्स इस बात को कंफर्म करते हैं कि फिलहाल जो उन्हें बातें पता लग रही हैं उनके अकॉर्डिंग WWE ने इस हफ्ते पूरे शोज के अंदर कुछ बड़े सरप्राइजेस, कुछ बड़ी चीजें, कुछ एक्साइटिंग चीजें, कुछ कूल चीजें प्लान करके रखी हैं जो कि WWE की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा वीक माना जाएगा। अब यहाँ पर और भी कुछ स्पेकुलेशंस आ रहे हैं निकलकर सामने कि मे बी WWE ने हर शो के ऊपर कोई ना कोई सरप्राइज रिटर्न प्लान की होगी और WWE हम सभी के लिए कुछ एक्साइटिंग चीजें लेकर आने वाली है इसी हफ्ते, जिससे एक बार फिर से जो कुछ पुराने फैंस है वो WWE को हमें देखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे काफी लंबे टाइम से कि कब लाइव फैंस वापस आएंगे, कब लाइव फैंस वापस आएंगे। फाइनली लाइव फैंस वापस आ रहे हैं। WWE के पास जितने मास्टर प्लान थे सभी का वो एक ही हफ्ते के अंदर पहले यूज करने वाली है। अगर मैं एक आइडिया लगाऊं तो मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है कि आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर जो कि 16 जुलाई वाला स्मैकडाउन का शो होगा वहां पर साशा बैंक्स एक बार फिर वापस आ जाएंगी। मनी इन द बैंक के शो में हमें वापस आते हुए नजर आने वाली है अपनी मैन बेकी लिंच और उसके बाद का जो रॉक एपिसोड होगा वहां पर कोई सरप्राइज रिटर्न होगी, चाहे वो फिन बैलर हो। अब अगर वहां पर लेसनर आ जाए वापस तो भाई सोने पे सुहागा वाली हो जाएगी बात। फिन ब्रे बैट का मेरे हिसाब से एक चांस है या फिर हो सकता है अपने गोल्ड बगाएं और वो आकर चैलेंज कर दे बॉबी लैशली को। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि एक सरप्राइज रिटर्न रॉ के अंदर भी WWE प्लान करेगी और उसके बाद का जो स्मैकडाउन का शो है वहां पर जॉन सीना आएंगे और कुछ इस तरीके से WWE इस पूरे वीक को, इस पूरे हफ्ते को WWE फैंस के लिए एक रीसेंट हिस्ट्री के अंदर एक अच्छा हफ्ता, एक बहुत ज्यादा बेहतरीन वीक, एक एक्साइटिंग वीक बना सकती है। और कुल मिला के भाई बस आपको अब इंतजार करना है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। रॉ का एपिसोड आएगा, स्मैकडाउन आएगा, मनी इन द बैंक आएगा, मजा आने वाला भाई WWE के अंदर एक बार फिर से। आई नो मेरी तरफ बहुत से लोगों को वेट नहीं हो रहा लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार और फिर मजा आने वाला है एक बार फिर से। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कौन कौन से सरप्राइजेस हो सकते हैं एक बार फिर से इस हफ्ते WWE में। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर दो बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।